सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सभी छात्र वेट कर रहे हैं कि गुरुजी ग्रुप डी का एग्जाम डेट का क्या होगा। एक छात्र ने अभी सुबह सुबह मैसेज करा है कि एलपी सीबीटी 2 में भी कट ऑफ पार कर लिए लेकिन कुछ रीजन से नहीं हो पाया और ग्रुप डी एक आखिरी उम्मीद था और गुरुजी इसका भी एग्जाम होगा या नहीं होगा कोई पता नहीं चल रहा है। और ये उलझन करीब करीब सभी छात्रों के पास है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो ये इतना आंदोलन हुआ और जो चीजें निकल के सामने आई, डीओपीटी की बैठक हुई, तो उससे क्या क्लियर हो रहा है। और मेरे मित्र मेरी मानो तो आपका एग्जाम जो है वो कंफर्म होना है, एग्जाम आपका होगा ही होगा। तो ऐसे में जो आप सभी छात्रों के लगातार ये सवाल थे कि अगर कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो एग्जाम अगर टीसीएस कंडक्ट करती है तो एसएससी है, टीए होगा, फिर वो होगा। तो बने रहिएगा थोड़ा सा इस वीडियो के अंत तक, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला चीज जो आप सबों के मन में ये आ रहा है डाउट कि ग्रुप डी एग्जाम होगी या नहीं होगी, तो मेरे मित्र मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रुप डी की एग्जाम होगी। क्या होगी? तो सर 100% होगी। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा मामला किसका फंस रहा है? कोर्ट केस का फंस रहा है। जैसा कि आप सभी ने अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें देखा है, उसमें जज साहब ने बताया है कि जो भी चीजें हैं उसको विद इन अ मंथ सॉर्ट आउट किया जाए, मतलब एक मंथ के अंदर उसको क्लियर कर लिया जाए। तो मेरे मित्र अगर आपका जो कोर्ट का फैसला है वो एक मंथ के अंदर चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, तो यहाँ पे एक पेंच फंस रहा था आप सबों के जहन में कि गुरुजी एग्जाम तो टीसीएस को ही करानी है और एसएससी ने पहले से ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अभी जो एसएससी में नया वेंडर दिया गया था एडिक्विटी को, और जिस तरह से चीजें सामने आई और इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और उसमें जो डीओपीटी की बैठक हुई है उसमें एसएससी के चेयरमैन ने ये कहा है कि एग्जाम अभी जो है एसएससी की वो एडिक्विटी ही कराएगी। एग्जाम जो है अभी वो एडिक्विटी ही कराएगी। उसके पास अभी वेंडर चेंज करके दिया गया है तो अभी 2 साल तक वही कराएगी। वो वेंडर एडिक्विटी एसएससी के लिए चेंज नहीं होगी। हाँ, जो कुछ गड़बड़ी है उसमें सुधार लाया जाएगा। तो ऐसे में जो आपके मन में सवाल था, आपके जहन में ये सवाल था कि गुरुजी एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया और टीसीएस एग्जाम लेगी तो फिर कैसे होगा। तो मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब एग्जाम एसएससी का एडिक्विटी कराएगी तो टीसीएस पूरी तरीके से फ्री है। टीसीएस पूरी तरीके से फ्री है, रेलवे के एग्जाम को कराने के लिए स्वतंत्र है। और अगर कोर्ट का जो भी फैसला है वो आपका 1 महीने के अंदर अपडेट हो जाता है तो मेरे मित्र आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो संभावित हो सकती है। सर जो बोला जा रहा है अक्टूबर नवंबर, तो जरूरी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आपको दिख जाए, हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक में भी दिखे, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो इसी संभावित मंथ में आपको देखने को मिल सकती है, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के लास्ट में, ऐसा आप देख सकते हो। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो हम दुनिया भर के मामलात में फंसे हुए हैं, दुनिया भर में आंदोलन में जुड़े हुए हैं, क्या इससे हमारा सिलेक्शन होगा? क्योंकि एक चीज तो अब आपके जहन से ये बिल्कुल हट जाना चाहिए कि टीसीएस के पास एसएससी का भी कैलेंडर होगा, बिल्कुल नहीं है। डीओपीटी के बैठक से ये क्लियर हो चुका है कि एसएससी की सारी एग्जाम अभी 2 साल तक एडिक्विटी ही कराएगी। तो टीसीएस रेलवे को छोड़ करके और आप बताओ कि और इससे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो कहीं ना कहीं रेलवे सोचेगी कि हमारा एग्जाम ऑन टाइम हो और ऐसे में जो भी मामला है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप ये संभावित अक्टूबर नवंबर मान के चल सकते हो। संभावना ये भी है कि आपको नवंबर के लास्ट वीक में चीजें देखने को मिल जाए। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो मेरे मित्र मैं आप सभी ग्रुप डी योद्धाओं से यही कहना चाहूंगा कि भाई मेरे अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, नौकरी लेना चाह रहे हो, तो आपको पढ़ना होगा और आपके जो भी सिलेबस है उस पे पूरे फोकस्ड होकर के केवल और केवल आप अपने पढ़ाई के साथ जरूर केंद्रित रहें। बाद बाकी दुनिया में चीजें चलती रहेगी, होती रहेगी और दुनिया भी चलता रहेगा। आप भी इसी दुनिया में रहेंगे, हम भी इसी दुनिया में रहेंगे, सारी चीजों को देखते रहेंगे। तो जो भी सिंसियर छात्र हैं आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आपका एग्जाम आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। और जब एग्जाम डेट मिल जाएगा, मैं बार बार बोलता हूं तैयारी नहीं होती है, इसीलिए आप अपने तैयारी पे फोकस्ड रहेंगे। बाद बाकी द लॉजिकल साइंस परिवार की तरफ से द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे जो आपकी रोज रात्रि सर 8:15 क्लास हो रही थी, रोज रात्रि 8:15 PM में हम लोग ग्रुप डी पीवाईक्यू के साथ जुड़ रहे थे, ग्रुप डी योद्धा बैच में जुड़ रहे थे, ग्रुप डी योद्धा बैच में। ध्यान देना, ये ग्रुप डी योद्धा बैच रात के सर पर डे
आपका YouTube पे चलता है कितने बजे सर? 8:15 PM में YouTube पे चलता है 8:15 PM में। क्या करा रहे हो सर इसमें? हम लोग 100 सेट जो ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चन है उसका पूरा जम के एनालिसिस कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन के साथ। तो आप सभी इस क्लास से जुड़ना मत भूलेंगे मेरे मित्र। इस क्लास में आपको वो चीजें दी जाती है जो कहीं ना कहीं आप सभी ग्रुप डी योद्धाओं के लिए बहुत ही कह सकते हो अमृत का काम करेगा। तो मेरे मित्र पढ़ाई ही अल्टीमेटली आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसीलिए मैं सभी ग्रुप डी एस्पायरेंट से कहना चाहूंगा कि समय कम है और समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए आप अपने पढ़ाई पे फोकस जरूर रहिएगा। बाद बाकी साइंस के लिए आपका परिवार द लॉजिकल साइंस आपके साथ हमेशा खड़ा है। और रात के सर 8:15 बजे सर ग्रुप डी योद्धा बैच में यूट्यूब पर जुड़ना ना भूलिएगा। साथ ही जो ऐप की क्लासेस है वो भी आपका सर आज से रेगुलर हो जाएगा, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।